गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शंकर सिंह, डायर प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 24 अगस्त 2020 को डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय में परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति की भविष्यगत द्योतक है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है यह कथन प्रोफेसर यश के दुबे सर का है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है? यह कथन है प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म तथा जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह बात किसने कही? इसका उत्तर है यह कथन टेलर महोदय का है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है। यह बात किसने कही? इसका उत्तर है यह बात E.W. फ्रैंकलिन ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रियाएं क्या है? इसका उत्तर है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रियाओं में नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना आदि शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं बताइए। तो विद्यालय प्रबंधन की कुछ विशेषताएं जैसे विद्यालय प्रबंधन में व्यावहारिकता होनी चाहिए, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होनी चाहिए, विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित होने चाहिए तथा विद्यालय प्रबंधन में समायोजन की उच्च क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रबंधन क्या है? तो अल्टरनेट में इसका उत्तर अधिकतर आता है। तो प्रबंधन वास्तव में एक कला है। अगला प्रश्न है, छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है जिसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चतुराई की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है यह कथन रायबर्न महोदय का है। अगला प्रश्न है, खेल की आवश्यकता क्यों होती है? निश्चित रूप से खेल बालक के भावी जीवन का विकास करते हैं जिसमें वह विभिन्न प्रकार की बौद्धिक योग्यताओं को अनुग्रहण करता है, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक समायोजन, आत्मनियंत्रण, आत्मसंतुलन, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास खेल के माध्यम से संभव होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था कहाँ की जाती है? इसका उत्तर है विद्यालय में पत्र पत्रिकाएं पुस्तकालय में ही रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय की भौतिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पुस्तकालय विद्यालय की भौतिक प्रयोगशाला कही जाती है।
अगला प्रश्न है, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला प्रश्न है, स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है, यह कथन रायबर्न महोदय का है। अगला प्रश्न है, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर है, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के आकार प्रकार ऊंचाई के अनुरूप सुविधाजनक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधनों का उपयोग विद्यालय में क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, मानवीय संसाधनों का उपयोग विद्यालय में उत्तम शिक्षा के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है, ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है, यह कथन जॉन यू माइकोलिस का है। अगला प्रश्न है, किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना यह किसकी रिपोर्ट है? तो इसका उत्तर है, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, कल के विश्व को कौन चलाता है? इसका उत्तर है, शिक्षक कल के विश्व को चलाता है। अगला प्रश्न है, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा तथा सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा, यह बात किसने कही? तो इसका उत्तर है, यह बात W.M. रायबर्न ने ही कही थी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मानवीय संसाधन के अंग कौन है? तो इसका उत्तर है, विद्यालय में मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक, छात्र, समुदाय तथा और कर्मचारी इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसका है? यह कथन है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों के सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। इसका उत्तर है, यह कथन O.P. शर्मा सर का है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका उत्तर है, प्रधानाध्यापक सरल एवं सहयोगी हो, प्रेरणादायक हो तथा नेतृत्व की क्षमता का गुण हो, इस तरह के गुणों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के विषय में किसने कहा कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित करने में सहायता देता है। यह बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, विद्यालय अनुदान किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है, विद्यालय अनुदान राज्य सरकार द्वारा ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस
स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर रंगराजन सर का है। अगला प्रश्न है, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है। टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। यह बात किसने कही? इसका उत्तर है, यह बात डॉक्टर जसवंत सिंह ने कही थी। अगला प्रश्न है, समय तालिका शिक्षक और शिक्षार्थी को ताले में बंद कर देती है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। यह बात R.C. फास ने कहा था। अगला प्रश्न है, पाठ सहगामी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, पाठ सहगामी क्रियाओं को हम पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, कक्षीय प्रवृत्तियाँ तथा पाठ सहगामी क्रियाएं आदि के नामों से जानते हैं। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन उचित विद्यार्थियों को राज्य के व्यय साधनों की सीमा में रहते हुए उचित अध्यापकों द्वारा उपयोगी वातावरण में उचित शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर है, यह कथन ग्राह्य बेलफोर ने दिया था। अगला प्रश्न है, बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया में कितने आवश्यक तत्व बताए थे? इसका उत्तर है, बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया में कुल 5 तत्व बताए थे। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था? इसका उत्तर है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत ग्रिफिथ्स महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न है, संगठन कार्य करने का मशीन है जिसका निर्माण शक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है, यह कथन J.B. सीयर्स का है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है, यह कथन डॉक्टर मुखर्जी सर का है। अगला प्रश्न है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह बात किसने कही थी? इसका उत्तर है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह बात H.G. वेल्स ने कही थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। यह कथन जॉन एडवर्ड्स ने कहा था। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने परीक्षा में आने वाले लघुतरी प्रश्नों पर भी चर्चा की। कुछ और प्रश्न हैं जिस पर चर्चा कर लिया जाए। जैसे अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षक समिति का कब संशोधन किया गया? इसका उत्तर है, ग्राम शिक्षक समिति का संशोधन 1975 में किया गया। अगला प्रश्न है, मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर है, मातृ शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है, मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है,
मीना मंच के प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना तथा उन्हें आज के सामाजिक परिदृश्य के साथ शैक्षिक रूप से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, बाल गणना पंजिका किस प्रकार का अभिलेख है? इसका उत्तर है बाल गणना पंजिका शैक्षिक अभिलेख है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने परीक्षा में आने वाले अति लघुत्तरी इसे बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाएंगे पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।